दिव्य दृष्टि, अमृत और शापित खजाना। जिसने छुआ वह मारा गया। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे सभी को जानना जरूरी है, इसलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत राजस्थान के थार रेगिस्तान की अनंत रेत के बीच एक गहरे रहस्य से होती है। रेत के इन अंतहीन टीलों में सदियों से एक ऐसी कहानी दबी हुई है जिसे कोई जानने की हिम्मत नहीं करता। किंवदंती है कि यहाँ एक प्राचीन शहर हुआ करता था जो अपनी संपत्ति और विलासिता के लिए मशहूर था, लेकिन एक रात यह शहर रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि वह रात न केवल इस शहर के लिए बल्कि उसकी समृद्धि और खजाने के लिए भी विनाशकारी थी। यह शहर अब केवल धूल और हड्डियों का ढेर है, लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान को असीमित शक्ति, दिव्य दृष्टि और अमृतत्व प्रदान कर सकता है। प्रणव, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, अपनी टीम के साथ इस खजाने की खोज के लिए निकलता है। उसने अपने जीवन में कई रहस्यमयी स्थानों को खोजा है और असंभव प्रतीत होने वाली कहानियों को सच्चाई में बदला है। लेकिन इस बार यह मिशन पहले से अलग है। उसके पास एक प्राचीन नक्शा है जो उसे इस शहर तक पहुंचा सकता है। यह नक्शा उसे उसके गुरु ने दिया था, जो वर्षों पहले इसी खजाने की खोज में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। प्रणव को इस मिशन से न केवल खजाने की प्राप्ति की उम्मीद है, बल्कि अपने गुरु के लापता होने का रहस्य भी सुलझाना है। टीम में उसके 4 साथी हैं। कृति, जो एक इतिहास की विशेषज्ञ है और प्राचीन लिपियों को पढ़ने में माहिर है। वरुण, जो तकनीकी उपकरणों और ड्रोन का संचालन करता है। आर्य, जो सांस्कृतिक संदर्भों और मिथकों की गहरी जानकारी रखता है। और निहारिका, जो टीम की तकनीकी और सुरक्षा आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। ये 5 लोग अपनी विशेषज्ञता के साथ इस मिशन पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि यह यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी। रेगिस्तान में सफर आसान नहीं है। तपती धूप और रेत के तूफान हर पल उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रणव का विश्वास अडिग है। वह जानता है कि अगर यह मिशन सफल हुआ तो यह इतिहास बदल देगा। पहले दिन की यात्रा के बाद वे रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन स्तंभ पर पहुंचते हैं। यह स्तंभ शहर का प्रवेश द्वार है, जिसे अंधकार का द्वार कहा जाता है। इस पर लिखी लिपि को देखकर कृति कहती है, यहां लिखा है कि जो भी इस शहर में प्रवेश करेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। टीम इस चेतावनी को गंभीरता से लेती है, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला करती है। जैसे ही वे शहर में प्रवेश करते हैं, माहौल बदल जाता है। हवा में ठंडक और भारीपन महसूस होता है और चारों ओर केवल सन्नाटा है। शहर के खंडहरों में बिखरी हड्डियां और टूटे हुए मकानों के अवशेष उनकी उम्मीदों और डर को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वरुण अपने ड्रोन से इलाके की स्कैनिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका ड्रोन गायब हो जाता है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक पुराना कंकाल मिलता है जो मानो किसी अजीब तरीके से जला हुआ हो। यह देखकर टीम के सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन प्रणव उन्हें शांत करता है। रात होते ही चीजें और भी भयावह हो जाती हैं। टीम के चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती हैं। कृति को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, जबकि वरुण को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। निहारिका को एक पुरानी दीवार पर खून से बने निशान दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ये सभी घटनाएं उनकी हिम्मत को कमजोर करती हैं, लेकिन प्रणव उन्हें हर बार हौसला देता है। अगले दिन वे शहर के बीचों बीच एक मंदिर पर पहुंचते हैं। यह मंदिर गुप्त समाज के देवता को समर्पित है। यहां उन्हें एक और चेतावनी मिलती है, जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा उसे असीमित शक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस शहर की बंदी बन जाएगी। यह चेतावनी सुनकर आर्य कहता है, यह शायद केवल डराने के लिए है, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन कृति कहती है, हर किंवदंती में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे वे मंदिर के भीतर जाते हैं, उन्हें खजाने का पहला संकेत मिलता है। यह एक प्राचीन नक्शा है जो उन्हें शहर के गहरे तहखाने तक ले जाता है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं। उन्हें कई जालों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे खतरनाक चुनौती तब आती है जब वरुण एक गुप्त दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है।
दरवाजा खुलते ही एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है और वह चिल्लाते हुए गायब हो जाता है। टीम के बाकी सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन प्रणव उन्हें शांत करता है और आगे बढ़ने का निर्णय करता है। अब तक टीम के पास समय और संसाधन कम हो चुके हैं, लेकिन खजाने की खोज और वरुण के लापता होने का रहस्य सुलझाने का जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। इस सफर में उन्हें न केवल खजाने तक पहुंचने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर के डर और कमजोरियों का भी सामना करना पड़ता है। थार रेगिस्तान के उस खंडहर में समय जैसे ठहर सा गया था। जब वरुण रहस्यमय तरीके से गायब हुआ तो टीम के भीतर भय और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया। प्रणव ने अपनी टीम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सभी की आंखों में सवाल थे। वरुण कहाँ गया? क्या वह जिंदा है? और अगर वह जिंदा है तो वह किस हालत में होगा? खुद को संभालते हुए प्रणव ने कहा, हमने वरुण को खोया नहीं है, वह यहीं कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन कृति ने चिंतित स्वर में कहा, यहां कुछ अजीब हो रहा है प्रणव, ये जगह सामान्य नहीं है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी राह और भी कठिन होती गई। खंडहरों के बीच उन्हें गहरे सन्नाटे में कहीं कहीं सरसराहट सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। मंदिर के गहरे तहखाने में पहुंचने का रास्ता और भी जटिल हो गया। टीम ने अपने संसाधनों की जांच की। उनके पास सीमित पानी और खाना था। तकनीकी उपकरणों में कुछ ही काम कर रहे थे और वरुण के ड्रोन के बिना वे ज्यादा दूर की निगरानी नहीं कर सकते थे। निहारिका ने अपने हाथों में छोटे सेंसर को देखते हुए कहा, यहां की ऊर्जा का स्तर असामान्य रूप से उच्च है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह खुद जिंदा है। तभी उन्हें एक पत्थर की दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह दिखे। ये चिन्ह गुप्त लिपि में लिखे गए थे और कृति ने तुरंत उन्हें पढ़ने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे कहा, यहां लिखा है कि जो भी इस खजाने को पाने का प्रयास करेगा, उसे अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। उनके आगे का रास्ता एक संकरी सुरंग से होकर जाता था। सुरंग में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ गुजरा। सुरंग के अंदर अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी बमुश्किल वहां की दीवारों तक पहुंच पाती थी। सुरंग के अंदर जाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा हो गया हो। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती गईं। सुरंग के अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष खजाने के और करीब ले जाने का संकेत था। यहां चारों ओर पुराने हथियार, जले हुए अवशेष और कंकाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। कृति ने कंकालों को देखते हुए कहा, यह वही लोग होंगे जिन्होंने खजाने को पाने की कोशिश की थी। तभी एक रहस्यमय धुंध कक्ष में फैलने लगी। इस धुंध में अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक आर्य को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डरी हुई आवाज में कहा, यहां कुछ है, हमें यहां से जाना चाहिए। प्रणव ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, यह केवल भ्रम है, हमें अपना ध्यान मिशन पर रखना होगा। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कक्ष में अचानक चारों ओर से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रही हो। तभी दीवार पर खुद ब खुद चिन्ह उभरने लगे। ये वही चिन्ह थे जो पहले उन्होंने बाहर देखे थे। कृति ने उन चिन्हों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह एक अजीब सी बेहोशी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी चेतना को खींच रहा हो। निहारिका ने उसे संभाला और प्रणव से कहा, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से वापस लौटना चाहिए। प्रणव ने गंभीरता से कहा, नहीं, अब वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम यहां से पीछे हटे तो वरुण और खजाने दोनों को हमेशा के लिए खो देंगे। टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कक्ष के दूसरी ओर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर एक जटिल ताला लगा हुआ था। यह ताला प्राचीन लिपि और पहेलियों से बना हुआ था। कृति ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि यह ताला केवल तभी खुलेगा जब वे सही मंत्र का उच्चारण करेंगे। आर्य ने कहा, लेकिन हमें मंत्र कैसे पता चलेगा? हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। प्रणव ने कहा,
यहाँ की दीवारों पर जो लिखा है वह ही हमारा मार्गदर्शक है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। कृति ने दीवारों को ध्यान से देखा और मंत्र को समझने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे कहा, यहाँ लिखा है कि केवल वह व्यक्ति जिसके इरादे शुद्ध हैं इस ताले को खोल सकता है। यह सुनकर निहारिका ने कहा, लेकिन हम खजाने के लिए यहां आए हैं, क्या हमारे इरादे सच में शुद्ध हैं? प्रणव ने गंभीरता से कहा, हम यहां केवल धन के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति को समझने आए हैं जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई है, और साथ ही वरुण को भी बचाने के लिए आए हैं। यही हमारा सच्चा उद्देश्य है। कृति ने मंत्र पढ़ा और ताला धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक और कक्ष प्रकट हुआ। यह कक्ष पहले की तुलना में और भी विशाल और भव्य था। यहाँ की दीवारों पर सोने और रत्नों से नक्काशी की गई थी, लेकिन उनके कदम रखते ही कक्ष के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। यह आवाज गुप्त समाज के देवता की थी। उसने कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह खजाना मेरे द्वारा संरक्षित है और केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। टीम हक्का बक्का रह गई। यह स्पष्ट था कि अब उनका सामना केवल खजाने से नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति से भी होने वाला था जो उसकी रक्षा कर रही थी। प्रणव ने साहस जुटाकर कहा, हम यहां किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं, हम केवल सत्य की खोज में हैं। देवता की आवाज और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कक्ष का वातावरण और भयावह हो गया। हर सदस्य को ऐसा लगने लगा जैसे उनके अंदर का सबसे बड़ा डर उनके सामने आकार ले रहा हो। कृति को अंधेरे से डर लगता था और वह खुद को पूरी तरह घिरी हुई पाई। निहारिका को लग रहा था कि वह पूरी तरह अकेली है। आर्य को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने परिवार को खो चुका है, और प्रणव, उसे लगा कि उसने अपनी टीम को खो दिया है। ये खजाने की रक्षा के लिए बनाई गई पहली चुनौती थी। इन डरावने भ्रमों से बाहर निकलना उनकी असली परीक्षा थी। थार के उस खंडहर में गूंजती अदृश्य शक्ति की चुनौती ने टीम के हर सदस्य को उनके सबसे बड़े डर के सामने ला खड़ा किया था। इस स्थिति ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन प्रणव जानता था कि अगर वे इस भय से उबर नहीं सके तो खजाने तक पहुंचने का उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। प्रणव ने अपनी घबराई हुई टीम को देखा। कृति अंधेरे में फंसी चीख रही थी, जैसे वह कहीं गहरी खाई में गिर रही हो। निहारिका अकेलेपन से कांप रही थी, मानो कोई उसे पूरी दुनिया से अलग कर चुका हो। आर्य अपने परिवार को खोने के भय से रो रहा था, और खुद प्रणव, जिसने हमेशा खुद को दृढ़ और निडर दिखाया था, अब अपनी टीम को खोने की कल्पना से जूझ रहा था। प्रणव ने अपनी सांसें स्थिर की। उसने खुद से कहा, अगर यह हमारी परीक्षा है तो हमें इसे हर हाल में पार करना होगा। उसने कृति को पुकारा, कृति, यह सब एक भ्रम है। इसे तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। तुम इसे तोड़ सकती हो। कृति ने हताश होकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाऊंगी। प्रणव ने उसे याद दिलाया, याद करो, तुमने कहा था कि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने दिमाग का उपयोग करो। यह सब बस एक छलावा है। कृति ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अंधेरा केवल उसकी कल्पना का हिस्सा था। उसकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास की चमक लौटी और वह भ्रम टूट गया। इसी तरह प्रणव ने निहारिका और आर्य को भी उनके भय से उबरने में मदद की। उसने निहारिका से कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह अकेलापन केवल तुम्हारा डर है, इसे अपनी ताकत बनाओ। निहारिका ने अपने भीतर साहस जुटाया और महसूस किया कि वह वास्तव में अकेली नहीं थी। आर्य के लिए प्रणव का संदेश और स्पष्ट था, तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे दिल में है। उन्हें खोने का डर तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे सभी अपने अपने डर से बाहर निकले, लेकिन प्रणव अब भी अपने सबसे बड़े भय से जूझ रहा था। उसे अपनी टीम को खोने का भय था जो हर बार उसकी आंखों के सामने आता था। उसने अपने आप से कहा, अगर मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया तो यह टीम मुझ पर कैसे भरोसा करेगी। प्रणव ने अपनी अंतरात्मा को शांत किया और यह स्वीकार किया
कि भय केवल उसके दिमाग का खेल है। जैसे ही उसने इस डर का सामना किया, उसका भ्रम भी टूट गया। टीम ने पहली चुनौती पार कर ली थी, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उस विशाल कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। यह क्रिस्टल खजाने की दिशा दिखाने वाला एक संकेतक था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही चारों ओर से एक और अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति गुप्त समाज के एक प्राचीन रक्षक की आत्मा थी। उसकी गहरी और गंभीर आवाज ने कक्ष को भर दिया। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें और कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रणव ने कहा, हम तैयार हैं, हमें केवल सत्य चाहिए। आत्मा ने जवाब दिया, सत्य तक पहुंचने के लिए त्याग करना पड़ता है। क्या तुम त्याग करने के लिए तैयार हो? टीम ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी ने प्रणव की ओर सहमति से सिर हिलाया। उन्होंने त्याग करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। आत्मा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें अगले कक्ष में प्रवेश करने के लिए अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग करना होगा। यह वस्तु तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। सोचो और तय करो। यह सुनकर टीम के हर सदस्य पर गहरी खामोशी छा गई। निहारिका ने अपने गले से अपनी मां का दिया हुआ पेंडेंट उतारकर आत्मा के सामने रख दिया। उसने कहा, यह मेरे लिए सबसे खास है, लेकिन अगर इसे छोड़ने से हमारा मिशन पूरा होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आर्य ने अपने पिता की घड़ी उतार कर रख दी। कृति ने अपने शोध की डायरी, जिसमें उसके जीवन भर का ज्ञान था, आत्मा को सौंप दी। लेकिन प्रणव असमंजस में था। उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके लिए सबसे मूल्यवान हो। आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हारा नेतृत्व है। क्या तुम अपने नेतृत्व का त्याग कर सकते हो? यह सुनकर प्रणव ठहर गया। उसने अपनी टीम की ओर देखा। उन्होंने हमेशा उस पर विश्वास किया था। अगर वह नेतृत्व का त्याग करता तो शायद टीम की दिशा खो जाती, लेकिन यह त्याग आवश्यक था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने नेतृत्व का त्याग करता हूं। अब से यह टीम सामूहिक रूप से निर्णय लेगी। आत्मा ने स्वीकार करते हुए कहा, तुम सबने त्याग की परीक्षा पास कर ली है, आगे बढ़ो। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को एक और विशाल कक्ष में पाया। यह कक्ष एक प्राचीन पुस्तकालय की तरह था, जिसमें चारों ओर पुराने ग्रंथ और पत्थरों पर खुदी हुई लिपियां थीं। निहारिका ने इन लिपियों को ध्यान से देखा। उसने कहा, यहां उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने खजाने की खोज में अपनी जान गंवाई। आर्य ने एक कोने में एक और शिलालेख देखा। उसने पढ़ा, केवल वह व्यक्ति जो अपने लालच पर काबू पा सकता है, इस खजाने को प्राप्त कर सकता है। प्रणव ने कहा, यह लालच पर हमारी परीक्षा होगी, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे कक्ष में आगे बढ़े, उन्हें एक बड़े पत्थर के ताबूत के पास एक और रहस्यमयी धुंध दिखाई दी। इस बार यह धुंध तेज हो रही थी और उसमें से एक और आवाज आई, क्या तुम लालच से मुक्त हो? क्या तुम इस खजाने को केवल अपनी आवश्यकता के लिए चाहते हो? टीम के हर सदस्य ने इस सवाल का सामना किया। उन्हें अपनी मंशा पर विचार करना पड़ा। क्या वे वास्तव में इस खजाने को दुनिया की भलाई के लिए चाहते थे, या कहीं ना कहीं उनके भीतर भी कोई लालच छिपा था? प्रणव ने एक बार फिर अपनी टीम को एकजुट किया और कहा, हमें इस खजाने को दुनिया की भलाई के लिए चाहिए। अगर हमारी मंशा शुद्ध है तो यह चुनौती भी हम पार कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट की, धुंध छट गई। कक्ष के बीच में एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा खजाने के और करीब ले जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, एक और आवाज गूंजी, अभी तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षण बाकी है, तैयार हो जाओ। थार के उस रहस्यमयी कक्ष में, जहां दरवाजे ने खजाने के करीब पहुंचने का संकेत दिया था, एक अजीब सी गूंज ने पूरे माहौल को घेर लिया। यह गूंज न तो किसी इंसान की आवाज थी और न ही किसी जानवर की। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें उनकी आखिरी परीक्षा के लिए चुनौती देने आई थी। प्रणव और उसकी टीम ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह आखिरी दरवाजा केवल उनकी मंशा और साहस से नहीं खुलेगा। यहां कुछ ऐसा था जो उनकी इच्छा शक्ति और चरित्र की गहराई को परखेगा। दरवाजे के सामने पहुंचते ही कक्ष में चारों ओर एक अंधेरा छा गया। केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही टीम उस दरवाजे के करीब पहुंची,
एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अब केवल अंधकार बचा था। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने अब तक जो देखा और सहा वह केवल शुरुआत थी। यह खजाना तुम्हारे शरीर से अधिक तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर के सबसे बड़े भय और लालच को नष्ट कर सके। अचानक टीम के चारों ओर से अजीब सी आकृतियां प्रकट हुईं। ये आकृतियां न तो पूरी तरह से इंसानी थीं और न ही पूरी तरह से किसी अन्य प्राणी की। ये उन आत्माओं की छाया थीं जिन्होंने इस खजाने की खोज में अपनी जान गंवा दी थी। उनकी आंखों में दर्द, निराशा और क्रोध था। एक आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, तुम भी हमारी तरह यहां फंस जाओगे। इस खजाने की शक्ति ने हमें धोखा दिया और अब हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इससे अलग हो? प्रणव ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां लालच के लिए नहीं आए हैं। हम इस खजाने को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं, न कि स्वार्थ के लिए। आत्मा की छाया हंसी, उसकी गूंज ने पूरे कक्ष को भर दिया। हर कोई यही कहता है, लेकिन जब शक्ति तुम्हारे सामने होती है तो सच और झूठ की पहचान मिट जाती है। चलो तुम्हें परखते हैं। अचानक टीम के हर सदस्य को उनके जीवन के सबसे बड़े प्रलोभन का सामना करना पड़ा। निहारिका को उसके बचपन की सबसे बड़ी ख्वाहिश दिखाई दी, उसकी मृत मां को फिर से जीवित देखना। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी मां को गले लगाना चाहती थी। उसकी मां ने कहा, तुमने जो खजाना पाने के लिए यात्रा की है उससे मुझे वापस ला सकती हो। बस वह खजाना मेरे लिए ले आओ। निहारिका के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसकी मां थी और दूसरी ओर उसका मिशन। लेकिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैंने इस खजाने का उपयोग स्वार्थ के लिए किया तो मैं अपनी मां को तो पालूंगी, लेकिन उन सैकड़ों लोगों को क्या जवाब दूंगी जो इस खजाने से दुनिया की भलाई कर सकते हैं। उसने अपनी मां की छवि को नम आंखों से अलविदा कहा और छाया गायब हो गई। आर्य को उसकी सबसे बड़ी सफलता दिखाई दी। उसने अपने सामने खुद को एक बड़े वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखा। वह कल्पना में खो गया कि कैसे यह खजाना उसे सबसे बड़ा आविष्कारक बना सकता है। लेकिन फिर उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, क्या तुम इस खजाने का उपयोग केवल अपने नाम और शोहरत के लिए करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जिन्होंने इसे पाने के लिए अपनी आत्मा को खो दिया। आर्य ने गहरी सांस ली और अपने प्रलोभन को छोड़ दिया। कृति के सामने उसका जीवन भर का सपना साकार होता दिखाई दिया। उसने देखा कि वह अपने शोध के माध्यम से दुनिया को बदल रही है और यह खजाना उसका सबसे बड़ा उपकरण बन सकता है। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए करूंगी तो क्या यह मेरी आत्मा के खिलाफ नहीं होगा? उसने अपने सपने को नमस्ते कहा और आगे बढ़ गई। प्रणव के सामने एक और भयानक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसकी टीम के सभी सदस्य खजाने तक पहुंचने के लिए उसे छोड़कर चले गए। वह अकेला रह गया था। उसके अंदर भय और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, अगर मेरी टीम मुझ पर भरोसा करती है तो मैं खुद पर क्यों नहीं कर सकता? मैं इस भ्रम को तोड़ सकता हूं। जैसे ही सभी ने अपने अपने प्रलोभन को पार किया, कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह दरवाजा जो अब तक बंद था धीरे धीरे खुलने लगा। इसके पीछे एक और कक्ष था जहां खजाना होने की संभावना थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस कक्ष के केंद्र में एक विशाल दर्पण था जो किसी भी व्यक्ति का वास्तविक रूप दिखाने का दावा करता था। आत्मा की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, यह दर्पण न केवल तुम्हारी बाहरी छवि बल्कि तुम्हारी आत्मा का सच्चा रूप दिखाएगा। अगर तुमने अपने भीतर कोई छलावा या लालच छिपा रखा है तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। प्रणव ने अपनी टीम को देखा। उसने कहा, हमें ईमानदारी से इस दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। अगर हमारी मंशा सच्ची है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। एक एक करके सभी दर्पण के सामने खड़े हुए। निहारिका ने अपनी छवि में अपने भीतर की सच्चाई को देखा, उसका निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के लिए त्याग। आर्य ने देखा कि उसके भीतर अभी भी कुछ भय था, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। कृति ने अपने ज्ञान के प्रति अपने समर्पण को देखा
और प्रणव ने अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। जैसे ही सभी ने अपनी आत्मा को स्वीकार किया, दर्पण गायब हो गया। कक्ष में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे एक और गहरे कक्ष की ओर जा रही थी। प्रणव ने कहा, हम खजाने के और करीब पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अभी और सतर्क रहना होगा। सीढ़ियां बेहद गहरी और खतरनाक थीं। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि वहां हवा में एक अलग तरह की घुटन थी। हर कदम के साथ रहस्य और भय बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि जो भी उनके आगे है वह अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। थार के रेगिस्तान के उस अद्भुत और गहरे कक्ष में कदम रखते ही प्रणव और उसकी टीम को एक ऐसा अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहां की हवा भारी थी और पूरे वातावरण में एक रहस्यमयी कंपन था। इस कंपन में न केवल एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह जगह खुद एक जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही है। हर कदम के साथ सीढ़ियां और भी गहरी और खतरनाक होती जा रही थीं। जैसे ही वे अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे, उनके सामने एक विशाल गुफानुमा कक्ष था। कक्ष का हर कोना एक विचित्र चमक से भर गया था, मानो किसी प्राचीन ऊर्जा ने इसे घेर रखा हो। उस कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन लेकिन बेहद सुंदर खजाने का संदूक रखा हुआ था। संदूक सोने और जवाहरात से जड़ा हुआ था और उसकी बनावट पर इंट्रिकेट नक्काशी थी जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रही थी। संदूक के चारों ओर 7 पत्थर के स्तंभ थे जिन पर कुछ रहस्यमयी प्रतीक और संस्कृत में श्लोक उकेरे हुए थे। उन श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश करते ही आर्य ने धीरे से कहा, यह श्लोक हमें सचेत कर रहे हैं। ये संकेत दे रहे हैं कि इस खजाने को पाने के लिए अंतिम परीक्षा यहां ली जाएगी। तभी एक गूंजती हुई गहरी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये एक ऐसी शक्ति की आवाज थी जो अदृश्य होने के बावजूद पूरे कक्ष पर हावी थी। आवाज ने कहा, तुमने अब तक जो सहा वह केवल तुम्हारी आत्मा की परख थी, लेकिन अब तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े भय और सत्य का सामना होगा। यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो इसे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए चाहता हो। अगर तुम में लालच, डर या छल है तो यह खजाना तुम्हें नष्ट कर देगा। टीम के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। ये परछाइयां उन्हीं आत्माओं की थीं जिन्होंने इस खजाने को पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी। उनकी आंखों में दर्द, क्रोध और एक अजीब सा पश्चाताप झलक रहा था। परछाइयां धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगीं और वे चारों ओर मंडराने लगीं। प्रणव ने महसूस किया कि यह परछाइयां केवल डर पैदा करने के लिए थीं। उसने अपनी टीम को शांत रहने का इशारा किया। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये परछाइयां हमें हतोत्साहित करने के लिए यहां हैं। हम सबने अब तक जो झेला है वह इस पल के लिए था। हमें अपनी मंशा पर अडिग रहना होगा। जैसे ही उन्होंने संदूक के करीब जाने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हवा में एक तेज गूंज उठी। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। हर व्यक्ति को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम इसे पार कर सके तो खजाना तुम्हारा होगा। अचानक पूरे कक्ष का माहौल बदल गया। कक्ष के अलग अलग हिस्सों में टीम के हर सदस्य को अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। निहारिका को एक बार फिर अपनी मां की छवि दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी मां की आंखों में प्यार नहीं बल्कि घृणा थी। उसकी मां ने उसे दोषी ठहराया। तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम इस खजाने को मेरे लिए लाती तो मैं वापस जीवित हो सकती थी। तुमने अपनी मां को खो दिया। निहारिका के मन में द्वंद्व शुरू हो गया, लेकिन उसने अपनी आत्मा की गहराई में झांका और कहा, मां, अगर मैं लालच में पड़ती तो मैं न केवल अपनी मां बल्कि अपनी इंसानियत भी खो देती। मैं आपको प्यार करती हूं, लेकिन मैं इस खजाने का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं कर सकती। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसकी मां की छवि गायब हो गई। आर्य को अपने सबसे बड़े असफलता का सामना करना पड़ा। उसने खुद को पूरी दुनिया के सामने एक असफल वैज्ञानिक के रूप में देखा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी उपलब्धियों को तुच्छ बता रहे थे। यह दृश्य उसे तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन उसने खुद से कहा, सफलता और असफलता केवल हमारी यात्रा का हिस्सा है। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं
और यह खजाना केवल मेरा नहीं है, यह दुनिया का है। यह कहते ही दृश्य गायब हो गया। कृति ने देखा कि उसके शोध को कोई महत्व नहीं दिया गया। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों को बिखरते हुए देखा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मेरा ज्ञान और मेरी मेहनत मेरे साथ है। इस खजाने को पाने का मेरा मकसद केवल मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना नहीं है, मैं इसे मानवता की भलाई के लिए चाहती हूं। प्रणव ने खुद को अपनी टीम से अलग, पूरी तरह से अकेला पाया। वह एक गहरे अंधकार में फंस गया था, जहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। उसका सबसे बड़ा डर यही था, अकेलापन। लेकिन उसने अपनी आत्मा की गहराई से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम मुझ पर भरोसा करती है और मैं अपनी ताकत पर। अगर यह खजाना हमारे लिए है तो यह हमारे विश्वास के कारण ही होगा। जैसे ही सभी ने अपने अपने डर पर विजय पाई, कक्ष में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। संदूक के चारों ओर की परछाइयां गायब हो गईं। गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, यह खजाना तुम्हारा है। लेकिन इसे पाने का उद्देश्य क्या है, यह तुम्हारी नियति तय करेगी। याद रखना, इस खजाने की शक्ति असीमित है, लेकिन इसका उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और असीमित धन था, लेकिन इसके बीच में एक विचित्र चमकदार क्रिस्टल रखा हुआ था। यह क्रिस्टल किसी साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं था, यह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत था। प्रणव ने क्रिस्टल को ध्यान से उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसने देखा कि इस क्रिस्टल में भविष्य को देखने और बदलने की क्षमता थी। यह शक्ति न केवल उन्हें अमरता दे सकती थी, बल्कि पूरे संसार को बदल सकती थी। लेकिन तभी कक्ष में एक और रहस्यमयी गूंज उठी, इस शक्ति का उपयोग ध्यान से करो। यह तुम्हें वरदान भी दे सकती है और अभिशाप भी। जो इसका दुरुपयोग करेगा वह इसकी शक्ति के बोझ से नष्ट हो जाएगा। प्रणव और उसकी टीम ने खजाने को एकत्रित किया, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि इस खजाने को केवल एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया जाएगा। उन्होंने इस क्रिस्टल की शक्ति को दुनिया के भले के लिए उपयोग करने का प्रण लिया। थार के उस प्राचीन खजाने के कक्ष में, जहां हर कोना रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया था, प्रणव और उसकी टीम अब उस दिव्य क्रिस्टल के साथ खड़े थे। यह क्रिस्टल केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का एक केंद्र था। प्रणव की हथेलियों में क्रिस्टल से निकलती हुई ऊर्जा ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसके भीतर अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक भारी बोझ भी महसूस हुआ। टीम के बाकी सदस्य भी क्रिस्टल को घूर रहे थे। निहारिका ने चुप्पी तोड़ी, हमने इसे पा तो लिया है, लेकिन अब आगे क्या? यह शक्ति इतनी बड़ी है कि इसका दुरुपयोग पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। आर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह क्रिस्टल केवल खजाना नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता है। कृति ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इसे कहीं छुपाना भी आसान नहीं होगा। अगर इसे गुप्त समाज के लोग फिर से ढूंढ लेंगे तो वे इसे हथिया सकते हैं। हमें इसे कहीं ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई पहुंच न सके। प्रणव, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बोला, यह केवल छुपाने का सवाल नहीं है, यह तय करने का सवाल है कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। हमें यह समझना होगा कि यह शक्ति हमें क्यों मिली है। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, क्रिस्टल ने अचानक चमकना शुरू कर दिया। पूरी गुफा एक रहस्यमयी रोशनी से भर गई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जिसने अब तक टीम का मार्गदर्शन किया था। तुमने सही कहा प्रणव, यह शक्ति तुम्हें केवल इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं। लेकिन याद रखना, इस क्रिस्टल की शक्ति का दुरुपयोग कभी न करना। यह न केवल भविष्य को देखने और बदलने की क्षमता देता है, बल्कि इसे संभालने वाले की नियति को भी तय करता है। अगर तुम इसे मानवता के भले के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए वरदान होगा, लेकिन अगर इसमें स्वार्थ, लालच या अहंकार शामिल हुआ तो यह तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। आवाज के साथ क्रिस्टल ने प्रणव के दिमाग में कई दृश्य दिखाए। उसने देखा कि इस शक्ति का उपयोग करके लोग प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसने यह भी देखा कि अगर यह गलत हाथों में गया तो यह युद्ध,
विनाश और पूरी मानवता के अंत का कारण बन सकता है। प्रणव ने अपनी टीम की ओर देखा। हमें इसे छुपाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें यह तय करना होगा कि यह शक्ति कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। टीम ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कई संभावनाएं सोचीं, लेकिन अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह क्रिस्टल इतना शक्तिशाली है कि इसे छुपाना ही सही विकल्प होगा। अगर यह दुनिया के सामने रहा तो इसे पाने के लिए लड़ाइयां होंगी। उन्होंने क्रिस्टल और खजाने को गुप्त रखने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि अब वे उस कक्ष से बाहर कैसे निकलेंगे। गुफा की संरचना बदल चुकी थी और हर रास्ता अब एक नई चुनौती पेश कर रहा था। जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें वही अदृश्य शक्ति फिर से महसूस हुई। यह शक्ति अब उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। रास्ता बेहद खतरनाक था और हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। प्रणव ने क्रिस्टल को अपने बैग में रखा और कहा, हमें इसे सुरक्षित बाहर ले जाना होगा। हम इस शक्ति के संरक्षक बन चुके हैं और हमें इसे हर हाल में बचाना होगा। गुफा के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गुप्त समाज के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अब तक खजाने की रक्षा की थी, लेकिन उनके इरादे अब खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने टीम को घेर लिया और कहा, यह खजाना हमारे पूर्वजों ने हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ा था। इसे तुम लोग नहीं ले जा सकते। प्रणव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम इसे अपने लिए नहीं ले जा रहे। यह खजाना केवल मानवता की भलाई के लिए है। अगर आप इसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे तो इसका विनाशकारी परिणाम होगा। गुप्त समाज के नेता ने ठहाका लगाया, तुम समझते नहीं हो। यह खजाना केवल हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह हमारी शक्ति का स्रोत है। इसे छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। गुप्त समाज के लोग अपनी अदृश्य शक्तियों का उपयोग कर रहे थे और टीम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रणव और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। अंत में प्रणव ने क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करते हुए गुप्त समाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने क्रिस्टल को हवा में उठाया और उसकी चमक ने गुप्त समाज के लोगों को अंधा कर दिया। इस संघर्ष के बाद टीम ने खजाने को एक ऐसी जगह पर छुपाया जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने इसे एक प्राचीन मंदिर के नीचे गहरे भूमिगत छुपाया, जहां केवल वही लोग पहुंच सकते थे जिनके इरादे शुद्ध हों। प्रणव ने क्रिस्टल को छुपाते समय कहा, यह शक्ति अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह अब केवल समय और नियति की जिम्मेदारी है। अगर इसे कभी किसी ने पाया तो यह देखना होगा कि उसके इरादे क्या हैं। प्रणव और उसकी टीम ने महसूस किया कि क्रिस्टल की ऊर्जा ने उन्हें अमृता का वरदान दे दिया था, लेकिन उन्होंने यह वरदान केवल मानवता की भलाई के लिए उपयोग करने का संकल्प लिया। इस पूरी यात्रा ने प्रणव और उसकी टीम को यह सिखाया कि असली खजाना केवल धन या शक्ति नहीं है, यह जिम्मेदारी, सद्भाव और मानवता के लिए समर्पण है। उन्होंने अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया कि इस खजाने का उपयोग कभी भी गलत इरादों से न हो। और इस तरह थार के रेगिस्तान के उस खजाने की कहानी समाप्त हुई। लेकिन यह सवाल छोड़ गई, क्या मानवता इस तरह की शक्ति को संभालने के लिए तैयार है, या यह खजाना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रहेगा?